मिडिल ईस्ट के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन ईरान ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाते हुए मिसाइलों की बौछार कर दी। इजराइल और ईरानी मीडिया के अनुसार दर्जनों मिसाइलों को कई इजरायली शहर की ओर दागा गया, जिनमें तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, बीरशेबा, लीक तिबेरियस, सफेद और पश्चिमी और मध्य गैलीली के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही इजराइल के शहर बाटियाम में हुई। बाटियाम में हुए हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें चारों ओर मलबा ही मलबा दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हमले में सबसे ज्यादा तबाही बाटियाम में ही हुई है। यहां अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि 36 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए थे। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बाटियाम में चल रही राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अपने सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए हैं और मलबे के बीच काम कर रहे राहत कर्मियों से मिल रहे हैं। ईरान के साथ शुरू हुए हालिया संघर्ष के बाद यह पहली बार है जब इजरायली पीएम ऐसे सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं। इससे पहले ये खबरें सामने आई थी कि ईरान के हमले के बाद इजरायली पीएम अपने परिवार के साथ ग्रीस चले गए हैं, लेकिन इन सभी खबरों को नेतन्याहू ने सामने आकर खारिज कर दिया। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू उन जगहों पर गए जहां सबसे ज्यादा तबाही मची थी। इस दौरान राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस दौरान नेतन्याहू ने फिर कहा कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। साथ ही नेतन्याहू ने राष्ट्र की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, अपनों को खोने वाले परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। जिन लोगों ने सायरन सुना और शरण ली वो बच गए। दुख की बात है कि जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें नुकसान हुआ। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम अस्तित्व की लड़ाई में हैं, जिसे आज इजराइल का हर नागरिक समझता है। सोचिए, अगर ईरान के पास इजरायली शहरों पर गिराने के लिए परमाणु हथियार होता तो क्या होता। सोचिए, अगर ईरान के पास 20,000 ऐसे मिसाइलें होती तो क्या होता। इसलिए हमने दोहरे विनाश के खतरे के खिलाफ बचाव शुरू किया है। हमारे सैनिक, हमारे पायलट ईरान के आसमान के ऊपर हैं। महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाटियाम को निशाना बनाकर किए गए थे हमले। शुक्रवार और शनिवार दोनों ही दिन बाटियाम को निशाना बनाकर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार कर दी थी। इस हमलों में 20 से ज्यादा घरों और बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। इजरायली रेडियो के अनुसार बाटियाम में 10 से ज्यादा मिसाइल गिरे। बाटियाम के अलावा तेल अवीव में भी भारी नुकसान हुआ है। सेंट्रल इजराइल से तबाही की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा रिशोन लिजोन इलाके से भी ईरानी हमलों के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, जिसमें तबाही के हैरान कर देने वाले मंजर देखने को मिले। इजराइल के एनर्जी सप्लाई सेंटर्स पर हमला। ईरान इजराइल के तेल अवीव पर लगातार हमला कर रहा है। ईरान का दावा है कि इजराइल के 3 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। ईरान ने इजराइल के एनर्जी सप्लाई सेंटर्स को टारगेट किया है। फाइटर जेट फ्यूल प्रोडक्शन के ठिकानों पर भी ईरान हमले कर रहा है। इजराइल पर एयर स्ट्राइक को लेकर ईरानी आर्म्ड फोर्स ने कहा है कि ईरान ने हमले में इमाद, गदर, खैबर शेकेन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। तेल अवीव पर दागी गई ईरानी मिसाइलें हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड से लैस थीं। हाइफा शहर पर ईरान क्लस्टर मिसाइलों से हमला कर रहा है। ईरान ने तेल अवीव के पास रेहोवोत में वेज़मेन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस पर भी मिसाइल अटैक किया। यह इंस्टीट्यूट इजरायली डिफेंस फोर्स की टेक्नोलॉजी का बैकबोन माना जाता है। मिसाइल अटैक से वेज़मेन इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई थी। इसका भी वीडियो सामने आया है। ईरान के मिसाइल अटैक से 10 से ज्यादा की मौत। ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 से ज्यादा हो गई है, जबकि 200 लोग घायल हुए हैं। वहीं 20 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। बताया जाता है कि ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया है। ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग लगातार तेज होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ईरान ने इसराइल को एक जोरदार झटका देते हुए हाइफा शहर में इसराइल की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है,
जी हाँ, दरअसल हाल ही में इसराइल ने ईरान के तेल भंडारों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी एक बड़ा हमला करते हुए हाइफा में आसमानी आग बरसाई। बताया जा रहा है कि इस हमले में रिफाइनरी और उसके आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। खबर है कि तेल रिफाइनरी में भीषण आग भी लगी है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग किया गया है, जिससे हाइफा में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा में तेल रिफाइनरियां और बिजली ग्रिड भी प्रभावित हुए हैं। ईरान के हमलों के बाद हाइफा तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। हाइफा में कथित तौर पर इसराइल के कई महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक केंद्र भी हैं। इसके अलावा हाइफा में कई लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हाइफा के बाद अन्य शहरों पर ईरानी हमलों में लगभग 100 लोग घायल हुए और कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजरायली हमले जारी रहे तो इसराइल को इसकी भारी और ज्यादा खतरनाक कीमत चुकानी होगी। ग्रेटर हाइफा क्षेत्र में रात भर में लगभग 40 मिसाइलों से हमला किया गया और एक प्रोजेक्टाइल ग्रेटर हाइफा से ही सटे शहर तमरा में एक घर पर जा गिरा, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हुई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमला करने से इसराइल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर और एक प्रमुख बंदरगाह भी है। यानी ये शहर इसराइल की पोर्ट सिटी है, जो आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की तेल रिफाइनरी देश के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है और इस पर हमला इसराइल की अर्थव्यवस्था और आयात निर्यात पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा ईरान ने इस जंग के दौरान इसराइल के 2 सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट्स लॉकहीड मार्टिन के F-35 को मार गिराया था। ऐसे में ये लड़ाई कड़ी टक्कर वाली साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि जब यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर को इसराइल के लिए बंद कर दिया, तो इसराइल ने इलाट बंदरगाह से होने वाला व्यापार हाइफा में शिफ्ट किया। अब हाइफा को निशाना बनाने से इसराइल की आर्थिक गतिविधियां खतरे में पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कई इजरायली मीडिया संस्थानों ने भी हाइफा में व्यापक नुकसान को रिपोर्ट किया। ईरान के हमले के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आया। कहा जा रहा है कि ये हमले अगर इसी तरह जारी रहे तो तेल और महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि ईरान ने 14-15 जून 2025 को इसराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में हाइफा, तेल अवीव और मध्य इसराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन लगातार जारी है। ईरान अब ऐसा बदला ले रहा है कि नेतन्याहू का पूरा देश हिल गया। इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल दागी। रविवार तड़के हुए ईरानी हमले में इजराइल का शहर हाइफा दहल गया। हमले के बाद शहर की कई इमारतों में आग लग गई। 2 दिन में इजराइल के 2 शहर बिल्कुल तबाह हो गए। पहला तेल अवीव और दूसरा हाइफा। दोनों शहरों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो भयानक है, खौफनाक है। जारी वीडियो, तस्वीर और दावे बता रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को इस कदर मारा है कि सदियों तक इस हमले को याद रखा जाएगा। ईरान ने इजरायली हमलों के महज 12 घंटों के अंदर ही अपनी ताकत दिखाने का दावा कर दिया और इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा सहित कई शहरों में आसमान से बस आग बरसी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने पूरे इजराइल को तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इजराइल ही नहीं, दुनिया का सबसे एडवांस और महंगा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इनके आगे पस्त हो गया। सैकड़ों ईरानी मिसाइल आयरन डोम को चकमा देकर तेल अवीव पर फट पड़ी। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल को पहली बार किसी ने बराबरी की टक्कर दी है। तेल अवीव को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में पहली बार इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University,
we provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर मध्य इजराइल पर फोकस था। इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों से आवासीय परिसर और दफ्तर तबाह हो गए। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से अटैक किया था वो सीधे सीधे इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के अस्तित्व को चुनौती थी। उस पर से पीएम नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि हम ऐसा बार बार करेंगे। ईरान ने भी अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज खोल दी है और लगभग 1700 किलोमीटर दूर इजराइल पर आग की वो बरसात की है कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं। इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद यमन की राजधानी सना में रात में ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और ईरानी हमलों से गदगद दिखाई दिए।